आप देख रहे हैं न्यूज एक्सपोज मुरैना। इतने सदस्य खड़े हैं, 2 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं अपने जनपद क्षेत्रों में। हम कोई विकास कार्य के नाम पे हमारे यहाँ जीरो लगा है, जीरो। जनपद सदस्य का छलका दर्द, कहा हमारी पंचायत में विकास कार्य जीरो। हमारी पंचायत में विकास के नाम पर लगा है जीरो। स्थानीय राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद सदस्यों ने अपनी पंचायतों में विकास कार्य शून्य बताया और आरोप लगाया जनपद अध्यक्ष के पति पर। कहा पूरा पैसा जनपद अध्यक्ष का पति डकार गया है। आइए सुनते हैं जनपद सदस्यों द्वारा उनका दर्द। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम जौरा जनपद की अध्यक्ष और सीओ की शिकायतों को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हुए हैं। आपने कलेक्टर साहब से शिकायत की, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे सारे कामों की। जौरा जनपद में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। सारा अध्यक्ष के पति द्वारा पूरा फंड टायर्ड अनटायर्ड का जनपद का 3 साल का पूरा फंड अपने 10 पंचायतों में देके, जो उनकी खुद की पंचायतें खरीदी हुई पंचायत उन्हें देके उन्होंने पूरा काम पैसा निकाल लिया है। 1 पैसे का काम नहीं हुआ। ये सारा कार्य जनपद अध्यक्ष के पति करते हैं? अध्यक्ष के पति पूरा आक्षेप रहता है। वही मीटिंग में जाते हैं, वही मीटिंगों में बोलने नहीं देते हैं जनपद सदस्यों को। और एक वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें जनपद अध्यक्ष पति सब अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, जबकि उसमें ना तो सीओ है ना जनपद अध्यक्ष हैं। जनपद अध्यक्ष पति को संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपने कोई निचले स्तर पर शिकायत? मैंने कई बार शिकायतें की हैं, सीओ से भी की है, कलेक्टर साहब से की है और अपने जिला पंचायत सीओ से भी शिकायतें की है, पर अभी तक हमारी कोई शिकायतों पे अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। हमें बड़ी उम्मीद है, नए कलेक्टर साहब आए हैं और इनका बहुत नाम सुना हुआ है कि ईमानदार हैं और बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है कि कलेक्टर साहब बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और दोषियों को 100% जेल में डालेंगे। कोई काम नहीं हुआ है। टायर्ड अनटायर्ड फंड आता है जो जनपद सदस्यों का, जो पूरा पैसा जनपद अध्यक्ष ने, उनके पति ने 10 पंचायतों में डाल के पूरा काम और पैसा निकाल लिया है। जबकि जौरा जनपद में 70 पंचायतें हैं। 70 पंचायतों में से 10 पंचायतें ही चुनी गई हैं। इनमें काम दिया गया, पहले से प्रोसीडिंग फर्जी तरीके से प्रोसीडिंग बनाई गई, मीटिंग रखी गई, कोई सदस्यों के उसमें साइन नहीं है। घर पे मीटिंग होती है, फर्जी तरीके से कार्य योजना बना के घर पे बिठाल के और पैसे डाला गया 10 पंचायतों में और 10 पंचायतों के माध्यम से पैसा पूरा निकाल लिया गया है। मौके पर कोई काम नहीं है। 10 पंचायतों में भी कोई काम नहीं हुआ है। धरातल पर कोई कार्य नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं। कोई सीओ वगैरह कोई निरीक्षण करने नहीं गए? कोई नहीं, आज तक हमारी शिकायतों पर एक भी जवाब। मुझे लेटर देते देते मेरे पास पावतियां हैं, 6 महीने हो गए। हम मीटिंग बुलाने के लिए जाते हैं कि मीटिंग बुलाई जाए, तो अध्यक्ष बीमारी का बहाना बना के मीटिंग कैंसिल कर देती है। आज की मीटिंग थी हमारी, कल शाम को हमारे पास लेटर आता है अध्यक्ष का कि मीटिंग कैंसिल की जाती है। सभी व्हाट्सएप पे वो भी। अब बताओ, कोई आदमी बाहर है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, बेचारा बहुत दूर मजदूरी कर रहा है, कोई काम से गया है, उसको भग के आना पड़ा कि हमें मीटिंग में आना है। और शाम को कलेक्टर साहब से आप लोगों ने शिकायत की? हाँ, पिछले कलेक्टर साहब के आदेश पे ही आज की मीटिंग रखी गई थी 9 तारीख को। पर उनको पता था, अध्यक्ष को पता था कि इनके पास बहुमत नहीं है और आज उनके काले कारनामे सारे खुलने वाले थे। सीओ और जनपद अध्यक्ष ने इस वजह से जानबूझ के आज की मीटिंग हमारी कैंसिल की। हमारे साथ 15 सदस्य भी यहाँ पर खड़े हुए हैं कि उनके पास कोई बहुमत नहीं था और आज उनके कार्य कारनामे सब खुल जाते। इस चक्कर में आज की मीटिंग कैंसिल की गई। यदि उचित कार्रवाई नहीं तो आगे क्या योजना है आप लोगों की? उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा जनपद रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम सामूहिक इस्तीफा देंगे और क्या करें। अभी तक हमारी पंचायतों में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। जनता हमारे कपड़े फाड़ रही है कि आपने अपनी पंचायत में क्या काम लिया है, क्या काम किया। आज तक हमारी पंचायतों में इतने सदस्य खड़े हैं, 2 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं अपने जनपद क्षेत्रों में। हम कोई विकास कार्य के नाम पे हमारे यहाँ जीरो लगा है, जीरो।